दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम विषय लेके आए हैं वो है गनोरिया, एक यौन संक्रमित रोग और यौन संचारित रोग। इसे एसटीआई भी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो नाइजीरिया गनोरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से यौन संबंधों के माध्यम से फैलता है। ऐसी स्त्री जो पहले से ही इन्फेक्टेड है और उसके साथ में अगर आप यौन संबंध बनाते हैं तो आपको भी ये रोग होने की पूरी संभावना है। आपका साथी गनोरिया से संक्रमित है तो आप भी संक्रमित हो जाएंगे। असुरक्षित यौन संबंधों के माध्यम से गोनोरिया फैलने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। यह रोग तुरंत जन्म लिए हुए बच्चों को भी लाल आंखों के लक्षणों के साथ में प्रकट हो जाता है। किसी स्वस्थ व्यक्ति के किसी सुजाक रोग से पीड़ित रोगी के साथ संभोग करने से यह रोग उससे भी हो जाता है। सुजाक रोग के रोगी के साथ संभोग करने से सुजाक के जीवाणु स्वस्थ व्यक्ति के पेशाब की नली में जाकर वहाँ की स्टैस्मिक झिल्ली में सूजन पैदा कर देते हैं, जिसके कारण रोगी को मूत्र मार्ग में लालिमा हो जाती है। उसमें से पानी जैसा पतला पदार्थ स्राव निकलता रहता है। सुजाक रोगी की यह रोग शुरुआती अवस्था में 2-3 दिन तक होती है। इस रोग का आक्रमण काल कहा जाता है। इसके बाद दूसरी अवस्था में गाढ़ा पीप निकलने लगता है। इसे तरुण काल कहा जाता है, जो 2 से 3 सप्ताह तक रहता है। उसके बाद में सुजाक रोग की तीसरी अवस्था होती है, जिसमें पीप फिर से पानी की तरह पतला हो जाता है। इस रोग को समन अवस्था कहा जाता है। यह सुजाक रोग को जीर्ण काल है, जिसमें पीप मिला हुआ पतला सा स्राव निकला करता है। इसी को प्रमेह या पुराना सुजाक कहा जाता है। लक्षण: सुजाक रोग में रोगी के पेशाब के रास्ते से गाढ़ा सा पीले या हरे रंग का पीप निकलता रहता है। रोगी को बार बार पेशाब आता रहता है और रात्रि में भी वो काफ़ी हद तक परेशान रहता है। पेशाब करते समय योनि में जलन होती है, लिंग में जलन होती है, पेट के नीचे के भाग में दर्द भी होता रहता है। जी जो है वो मिचलाता है, उल्टी होता है, ठंड लगना या बुखार होना। सुजाक रोग स्त्रियों में बिना लक्षणों के भी प्रकट हो जाता है। सुजाक रोग में विभिन्न प्रकार के औषधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सुजाक रोग में लक्षणों के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। गोनोरिया के बुखार के कारण बुखार हो जाता है। महिलाओं में पेट दर्द एक आम लक्षण होता है। बैक्टीरियल संक्रमण, पैथोफिजियोलॉजी। बैक्टीरियल संक्रमण नाइजीरिया गनोरिया बैक्टीरिया योनि या लिंग में संक्रमण का कारण बनता है। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया के खिलाफ प्रतिक्रिया करती है, जिससे सूजन या दर्द होता है। इसमें प्रयोग होने वाली कुछ दवाइयाँ, जैसे कि थुजा, सबसे पहली दवाई। थुजा औषधि को शरीर में से सुजाक रोग को बाहर निकालने के लिए एक मात्रा रोजाना देते रहना चाहिए। इसे 6, 12 या 30 की पोटेंसी में दें। रोगी की पेशाब की नली का मुंह चिपक जाता है, उसमें से पीले रंग का पीप निकलता है और पतला स्राव निकलना आदि लक्षणों में थुजा औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है। इससे 2 बूंद लेके
दिन में कम से कम 3 से 4 बार लेते रहें। अगली जो दवा है वो है नाइट्रिक एसिड। रोगी के पेशाब के रास्ते में से श्लेष्मा मिला हुआ पीप निकलता हो, उसके साथ ही पेशाब के रास्ते पीप निकलता हो और सुई के चिघने जैसा दर्द होता हो, पेशाब की नालियों का सूज जाना, ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। ऐसे में यह औषधि 6 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार देनी चाहिए। अगली जो दवा है वो है मर्क आयोड। सूजक रोग के सभी रोगी को रात को सोते समय गंदे गंदे सपने आते हैं, उसके साथ ही स्वप्न दोष हो जाता है या पेशाब करने के समय वीर्य का निकलना बहुत ज़्यादा होता है। सुबह ही पता चलता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को मर्क आयोड औषधि की 6 की पोटेंसी का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। अगली जो दवा है वो हमारी है गुआएकम। गुआएकम औषधि रोगी को सूजक रोग की तरह का बदबूदार स्राव आना, बहुत ज़्यादा गंदा गंध आता है, रात को सोते समय बिना सपनों के ही वीर्य का निकल जाना, बलगम में भी इस तरह का थूक का आना जैसे लक्षणों में रोगी को गुआएकम औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी देना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा जो है मर्कुरियस, यह दवा गोनोरिया के लिए बहुत उपयोगी है, विशेष रूप से जब यह योनि स्राव और पेट के दर्द के साथ होता हो। सल्फर, यह दवा गोनोरिया के लिए बहुत उपयोगी है, विशेष रूप से जब लिंग में दर्द और पेशाब में दर्द के साथ होता हो। पलसिट्ला औषधि ज़्यादा दिनों तक सेवन कराने से अगर रोगी को जांघों और पेट के जोड़ों में दर्द हो जो पेट के नीचे से जांघ के दाएं बाएं जाता रहता हो, तो सूजक रोग के रोगी को यह औषधि देना बंद कर देना चाहिए। सूजक रोग का के थोड़ा सा पुराना रोग होने पर इसका स्राव तेज न रहे, गाढ़ा सा हो, पीले या नीले रंग का हो, तो पलसिट्ला औषधि को देना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक नहीं। अगर सूजक रोग को तेज औषधियों से दबाने के कारण रोगी के अंडकोश में सूजन आ गया हो, जिनको छूने से भी दर्द उठ जाए, तो इस औषधि का प्रयोग से सूजक रोग के रोगी को दर्द का पता चल जाता है, लेकिन तब भी रोगी को लिटाकर ही रखना चाहिए। अंडकोश को लंगोट में बांध कर रखना चाहिए। कैंथरिस, यह दवा गोनोरिया के लिए बहुत उपयोगी है, विशेष रूप से जब यह योनि स्राव और पेट दर्द के साथ हो। पायरोजिनम, यह दवा गोनोरिया के रोग के लिए बहुत ही उपयोगी है, विशेष रूप से जब लिंग में दर्द हो और पेशाब में भी दर्द के साथ होता हो। पेशाब भी दर्द के साथ होता हो तो पायरोजिनम औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी देनी चाहिए। कोई भी एक पोटेंसी को दें। आइए हम आगे देखते हैं। एक बहुत बड़ी दवा है मेडोरिनम। यह एक नोसोड है जो गोनोरिया के रोग के लिए बहुत उपयोगी है।
अभी गोनोरिया का भी नोसोड निकल चुका है, दवा निकल चुकी है। गोनोकॉकस विशेष रूप से जब यह योनि स्राव और पेट के दर्द के साथ होता हो। गोनोरिया का सारकोड, यह सारकोड गोनोरिया के लिए बहुत उपयोगी है। पिट्यूटेरियम, यह सेकेंड गोनोरिया के लिए बहुत उपयोगी है, सेकेंड स्टेज के लिए, विशेष रूप से जब यह हार्मोनल असंतुलन के कारण होता हो। थायरॉयडिनम, यह सारकोड गोनोरिया के लिए बहुत उपयोगी है, विशेष रूप से जब हार्मोनल असंतुलन के कारण यह होता हो। क्लेमेटिस औषधि का अंडकोश तथा जनांगों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। यह औषधि सुजाक के रोगी को तब दी जाती है जब सुजाक के कारण रोगी की पेशाब की नली में सिकुड़न पैदा हो जाती है। रोगी के अंडकोश बहुत ज़्यादा सूजा हुआ हो जाता है, उनमें रगड़ लगने जैसा दर्द होना, अंडकोश के आधे भाग में सूजन आ जाना आदि लक्षण में क्लेमेटिस औषधि 6 या 30 की पोटेंसी में देने से बहुत ही लाभकारी होती है, बहुत जल्दी आराम मिलता है। इन दवाइयों को 4 से 6 सप्ताह तक लें, फिर देखें कि आपको क्या अंतर पड़ता है। तुरंत दवा को चेंज करने से या 1 या 2 दिन में अंतर नहीं मालूम पड़ेगा। कोपाइवा, सुजाक रोग में कोपाइवा औषधि बहुत ही अच्छा माना जाता है। पेशाब की नली तथा मूत्राशय के मुंह पर बहुत ज़्यादा खुरखुराहट सी महसूस होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। सुजाक रोग की शुरुआत में जब स्राव पतला तथा दूध की तरह होता हो और बाद में रोग जब बढ़कर मूत्राशय तक पहुंच जाए और पेशाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में सूत की तरह श्लेष्मा निकले, तो ऐसे में यह औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। क्यूबेबा, सुजाक रोग की दूसरी औषधियों द्वारा चिकित्सा करवाने के बाद जब सूजन वाली अवस्था चली जाए और सिर्फ रोगी को पेशाब करने के बाद पेशाब की नली में जलन तथा गाढ़ा पीले रंग का पीप जैसा स्राव निकलता रहे, तो उसमें क्यूबेबा औषधि 6 पोटेंसी का प्रयोग करने से इसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। दोस्तों, इन वीडियोस को आधा अधूरा सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया है कि आप इस वीडियो को सुने ही नहीं। अगर सुनना है तो पूरा सुने और ध्यान से सुने, ताकि और दवाइयाँ जो मैं बता रहा हूँ इसमें उनको जो है अगर आप लिख पाते हैं तो लिख भी लें, ताकि आपको ये ध्यान रहे। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो सुनकर कोई भी दवा खुद ना करें, खुद ना लें। आप आसपास में किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से अवश्य संपर्क करें कि दवाइयाँ जो है वो शरीर की संरचना के हिसाब से काम करती हैं और बहुत अच्छा कार्य करती हैं। आशा है ये छोटा सा वीडियो आप पसंद करेंगे। अच्छा लगे तो कृपया इसे अपने यार दोस्तों में अवश्य साझा करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।